हेलो साथियों, आप सभी का मैं स्टडी आईक्यू एकेडमी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो परीक्षा है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली वो 14 जुलाई को होने वाली है। बिल्कुल तैयार हो जाइए और अच्छे से अपना तैयारी को मजबूत रखें। अभी जो हमारे पास 8-10 दिन हैं, इसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन करें और अधिक से अधिक हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। जी हाँ दोस्तों, 40 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स के आएंगे, 40 आपके पास जीके के आएंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं आपके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए, मजबूती के साथ में कीजिए। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम कोऑपरेटिव रूल्स और एक्ट के महत्वपूर्ण 20 सवालों की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 20 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो हम अच्छा पढ़ रहे हैं पर इन क्वेश्चंस को अपन ध्यान रखें। चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए, जो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 कब लागू हुआ, तो अगर ऐसी डेट पूछ ले तो ये हुआ था 14 नवंबर 2002 को। ध्यान रखना, 14 नवंबर 2002 को राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 लागू हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 से पहले कौन सा अधिनियम था? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 से पहले जो अधिनियम था वो था 1965 का, 1965 का, है ना। इससे पहले जो अधिनियम था वो कौन सा था? अगर सीधा प्रश्न पूछ ले तो राइट आंसर क्या होगा? 1965। ठीक है, चलिए। राजस्थान सहकारी अधिनियम का प्रसार है ना, तो संपूर्ण राज्य के अंदर कहाँ है? संपूर्ण राज्य में। राजस्थान सहकारी अधिनियम का प्रसार संपूर्ण राज्य में, है ना। राज्य मतलब अपने राजस्थान में इसकी बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में शीर्ष सहकारी सोसाइटी है, तो ये कहाँ है? जयपुर में, है ना। शीर्ष सहकारी सोसाइटी तो जयपुर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भू राजस्व अधिनियम 1965 की अधिनियम संख्या 15 की धारा 20 का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये 1965 की अधिनियम संख्या 15 की धारा 20 से जो संबंध है दोस्तों वो है कलेक्टर, है ना, कलेक्टर से। ये जो संबंध है किससे है दोस्तों? कलेक्टर से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कुटुंब में कौन कौन शामिल होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आपका आ सकता है। तो इसमें कौन होता है? पति, ठीक है, पति पत्नी, पति पत्नी, ठीक है। फिर इन पर जो आश्रित बच्चे हैं वो आश्रित जो बच्चे होते हैं वो, प्लस पति की विधवा माता, है ना, पति की विधवा माता। तो ये हमारे कुटुंब में शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, पति पत्नी, इन पर आश्रित बच्चे और पति की जो विधवा माता होती है वो कुटुंब में शामिल होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरकार से क्या तात्पर्य है? तो सरकार हमारी राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, सरकार राज्य सरकार, राज्य सरकार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कमजोर वर्गों में शामिल होते हैं। तो साथियों, कमज़ोर वर्गों में शामिल होते हैं कौन? तो यहाँ पे होते हैं कमज़ोर वर्ग। कमज़ोर वर्ग में कौन कौन होता है? तो यहाँ से होते हैं कौन? सीमांत किसान और लघु किसान, लघु किसान, है ना, ये ध्यान रखिएगा। सीमांत किसान, लघु किसान और भूमिहीन किसान, ठीक है। भूमिहीन किसान ये सब होते हैं। सीमांत किसान, लघु किसान और भूमिहीन किसान जो होते हैं वो कमज़ोर वर्गों में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाविद्यालय के छात्रों के लिए बनाई गई सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं महाविद्यालय में कौन आएंगे? बच्चे आएंगे पढ़ने वाले, यानी कि नाबालिग भी हो सकते हैं और बालिग भी हो सकते हैं। नाबालिग प्लस बालिग दोनों होते हैं इसमें, नाबालिग और बालिग दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 देखिए, सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य, यानी कि जब सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण करना हो तो न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? तो 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सहकारी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने के लिए कहाँ आवेदन करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, नाम परिवर्तन के लिए कहाँ आवेदन करना पड़ेगा? तो रजिस्ट्रार के पास करना पड़ेगा। समापन की शक्तियाँ किस धारा में है? तो धारा 64 में है, ध्यान रखिएगा। सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 64 के अंदर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13, सहकारी सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन को रद्द करने पर कितनी अवधि का नोटिस अपेक्षित है? तो यहाँ पे आंसर है 14 दिन, है ना। सहकारी सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन को रद्द करने पर कितनी अवधि का नोटिस अपेक्षित है? तो 14 दिन का। चलिए 14, साधारण सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम कितनी अंश पूंजी आवश्यक है? तो कम से कम यहाँ पे 50,000 की पूंजी आवश्यक है। साधारण सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम पूंजी 50,000 रुपये आवश्यक है। चलिए 15, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाते हैं, जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, है ना, जुलाई के प्रथम शनिवार को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि ऑडिट के समय किसी सहकारी सोसाइटी की लेखें पूर्ण नहीं है तो रजिस्ट्रार लेखों किसके खर्च पर पूर्ण लिखवाएगा? तो दोस्तों ये सोसाइटी के खर्च पर लिखवाएगा, सोसाइटी के खर्च पर, सोसाइटी के खर्च पर। सहकारिता किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, सहकारी सोसाइटी की समितियों के सभी निर्वाचनों के लिए नामावली तैयार करने के लिए अधिकार किसके पास है? तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। इसका आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। ठीक है, प्रत्येक सोसाइटी की समिति में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं 11। 19 का आंसर 11। कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा यदि यदि उनके बच्चों की संख्या जो है वो क्या है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक पर, है ना, वो पात्र नहीं होगा। 2 से अधिक अगर बच्चे हैं तो पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 17 जुलाई आने वाली है, 17 जुलाई आने वाली है, जिस दिन हमारी परीक्षा होने वाली है। तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, मजबूती के साथ में करें, मैथ्स अच्छा पढ़िए, जीके के बहुत सारे अधिक से अधिक क्वेश्चन करें। पेपर इतना टफ नहीं आएगा, सिंपल आएगा, परंतु हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अच्छे और नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। तब तक के लिए मेरा आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।